थैंक यू। अब मैं आचार्य महोदय, डॉक्टर यादव सर, आदरणीय हमारे बहुत माननीय शिक्षकगण एवं सभा में उपस्थित माय डियर वंडरफुल यंग इंजीनियर्स, सबसे पहले तो मैं यादव सर का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत स्नेह से, प्यार से हम सभी का स्वागत किया। I am also extremely thankful to the Honorable District Magistrate अविनाश सर। विशेष तौर पर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से हमको 2-3 दिन के लिए यहाँ पर कुछ सेशंस के लिए बुलाया था। तो कल रामलीला ग्राउंड में एक पब्लिक प्रोग्राम हुआ और आज शाम को उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में प्रोग्राम था। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको सबसे अच्छा जगह कहाँ पे लगता है, तो मैं कहता हूँ, मैंने उनको कहा कि बेसिकली मैं बैकग्राउंड इज इंजीनियरिंग। मैंने कहा आप तो आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन नई पीढ़ी को उमंग उत्साह उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से अविनाश सर ने आपके प्राचार्य को फ़ोन किया और इस तरह आज हमारा बहुत सुंदर योग हुआ कि हम आपसे मुलाकात कर पाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे जो मैं आपको टॉपिक जो दूंगा, बताऊंगा, हम और आप सभी चाहते हैं कि हम लोग ज़रूर जीवन में सफल हों, और उस सफलता के लिए हम और आप बहुत प्रयास भी करते हैं, क्योंकि आप सभी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं। मुझे याद आता है बहुत वर्ष पहले जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, तो मुझे भी सफलता का बड़ा वो संकल्प और स्वप्न था। तो मुझे लगा कि आई विल ओनली बिकम सक्सेसफुल व्हेन आई बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर। तो मैं इंजीनियर भी बन गया, मुझे डिज़ाइन फील्ड में नौकरी भी मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों लगा कि कहीं तो शॉर्ट सर्किट लाइफ में हो रहा है। जीवन में जो खुशी, वो आनंद जिसको मैं ढूंढ रहा था, वो जॉब में नहीं था, वो क्वालिफिकेशन में नहीं था। तो मुझे लगा शायद मुझे अपना जॉब को स्विच ऑन करना पड़ेगा। इस तरह मैं 1995 में मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया। तो जब मैं आप स्टूडेंट से मिलता था, थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता था। यंग बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत रचनात्मक, बहुत क्रिएटिव, बहुत लाइवली, बहुत चीयरफुल। तो मुझे बच्चों से मिलने और उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। उसी दौरान हमारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स के पहले एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया। और मुंबई में ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे थे, डिप्रेशन के केसेस, सुसाइड के केसेस। तो हमको लगता था हम बच्चों को मैकेनिक, सॉम, डॉम, डिज़ाइन, प्रोडक्शन सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर डिप्रेशन और सुसाइड में क्यों जा रहे हैं। तो उससे हम टीचर्स भी चिंतित थे, पेरेंट्स भी चिंतित थे, और मैं भी इस पर चिंतन करता था। और उसी दौरान मुझे एक आध्यात्मिक संस्था से मेरा परिचय हुआ, एंड दैट इज द ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। उनके हेडक्वार्टर्स में मैं 1996 में पहली बार गया। माउंट आबू में इनका हेडक्वार्टर्स है। वहां जाकर मैंने देखा अ ब्यूटीफुल ब्लेंड बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। विश्व का सबसे लार्जेस्ट सोलर कुकिंग सिस्टम मैंने वहां पे देखा, और वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का सिस्टम देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ। और उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं मशीन्स पर तो बहुत काम कर रहा हूँ, या सीख रहा हूँ, या समझ रहा हूँ, या बच्चों को सिखा रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है हमारा अपना मन। सो माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं, है ना, इंजीनियरिंग को थोड़ा सा साइड में रखकर आई विल एंटर साइकोलॉजी। और इस तरह से मैं साइकोलॉजी पर शिफ्ट हुआ, ह्यूमन रिसोर्स पे शिफ्ट हुआ। धीरे धीरे मैं सभी बच्चों से भी मिलने लगा, और मेरे ख्याल से पूरा भारतवर्ष में मैं पिछले 25 वर्षों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैनपुरी में पहली बार यहाँ पर आना हुआ, आज आपके साथ अभी हम मिलेंगे, इसके बाद यहाँ का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मिलेंगे। तो आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू यंग बडिंग इंजीनियर्स। तो आज क्योंकि आपने इतना प्यार से हमें बुलाया, तो हम आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम आपको एक बहुत सुंदर से टेक्नोलॉजी देंगे, और ये टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से मैं पूरे भारत के 400-500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, IITs, NITs में बांट चुका हूँ।
और वो जो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, द टेक्नोलॉजी इज कंसंट्रेशन, एकाग्रता। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो हर क्षेत्र में जरूरत है बच्चों। अगर आप मशीन पर काम कर रहे हो, अगर आप बाइक चला रहे हो, अगर आप स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई कर रहे हो, एवरीवेयर यू रिक्वायर दिस टेक्निक ऑफ कंसंट्रेशन। तो आज हम आपको ये सुंदर सा गिफ्ट देंगे। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स की एकाग्रता कितनी है हम जरा जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते। ठीक है, सभी थोड़े सीधे बैठे। हाँ, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। जब हम कहेंगे 1 तो आपको अपने लेफ्ट में ताली बजाना है। आपका लेफ्ट इस तरफ है, बायां। जब हम कहेंगे 2 तो आपको राइट में ताली बजाना, दायां। आपका राइट इस तरफ है। और जब हम कहेंगे 3 तो वी हैव टू क्लैप एट द टॉप। फॉर ऑल ऑफ अस टॉप इज अप दैट। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को स्वामी सर को देखना है, मुझे ऑब्जर्व करना है, और जैसा मैं कर रहा हूं, ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूं वैसे का वैसे ही करना है। ओके, ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। हियर वी गो। 1 2 3, नीचे रखिए। हाँ, मैं यादव सर और सभी टीचर्स से बड़ा अच्छा लगा, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यादव सर ये बच्चों को करने दो। ओके, चलिए। तो अभी हम ऑलवेज लेफ्ट राइट अप करेंगे, हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि आप जरूर जरूर पास हो। ओके, हियर वी गो। 1 2 3 डाउन। अब हम 1 2 3 नहीं बोलेंगे। वाह, ओके। हिंदी में बोला आपको समझ में नहीं आया, मैं इंग्लिश में बोलता हूं। All of you, my dear sweet friends, you should look at Swami sir, observe me, and you should do exactly as what I'm doing. Okay, here we go. सर, अमृत महोत्सव जो चल रहा है, हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला, आपको समझ में नहीं आया। अब मैं इतनी दूर केरला से आया हूं तो मैं मलयालम में आपको समझाऊंगा। നല്ല കുട്ടികളെ സ്വാമി സാറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതേമാതിരി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം। क्या करें सर, इनको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आता, मलयालम में बोलना पड़ता। ओके, हियर वी गो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, करो करो, साथ में करो करो। वाह, सभी पास हो गए, तालियां बजाओ अपने लिए। ओके, ये तो बस एक फिजिकल एक्सरसाइज था आपको एक्टिवेट करने के लिए। बेसिकली कंसंट्रेशन जो है ना बच्चों, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी हम धीरे से मेंटल एक्सरसाइज पर जाते हैं। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे वो हाथ उठाओ, राइट हैंड, राइट हैंड। हाँ, हाथ उठा के रखिए। ओके, हाँ, हाथ उठा के रखिए। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं। कैन यू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ 15 ऑब्जेक्ट्स इन जस्ट 30 सेकेंड्स? क्या आप 15 वस्तुओं को 30 सेकेंड के अंदर याद कर सकते हो? माय गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ आत्मविश्वासम। सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। बहुत सारे बच्चे हाथ उठा पूरा। सर और हैंड्स अप ट्रेनिंग सर, ठीक है, आप नीचे रखिए। गारंटी प्लस वारंटी, आप लोग जरूर याद करेंगे। ओके, अच्छा, सबसे पहली बात, अगर आपको याद शक्ति को बढ़ाना है ना तो आपका मन बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए। योर माइंड शुड बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड। और आपका मन रिलैक्स्ड है यानी हमें कैसा पता चलेगा? आपके चेहरे से। तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? बहुत साल पहले जब हमने ये फोटो अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को दिखाया तो एक ने खड़े होकर कहा, सर ये आपका बचपन का फोटो है क्या? हमने कहा आपको कैसे पता चला? बोला सर उनका हेड टॉप व्यू और आपका हेड टॉप व्यू सेम है सर। यस, सच्ची बात बताएंगे, जो सारे इंजीनियरिंग इन्वेंशन से डिस्कवरीज करते हैं ना, इस संसार में जो भी इंजीनियरिंग काम होता है किसी भी डोमेन में, वो इसलिए होता है ताकि मनुष्य उससे संतुष्ट हो, मनुष्य उनसे खुश हो। Every invention has been made to make human life more happy, more comfortable. Whether it's a fan, whether it's a bulb, whether it's a projector, whether it's a TV, whether it's a laptop, whether it's a computer, whether it's internet. It is for human comfort and happiness.
लेकिन विडंबना की बात यह है कि इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, लेकिन हमारे जीवन में खुशी नहीं आ रही, कहीं तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ठीक है, तो जब मैं 15 वस्तु बताऊंगा तो आपको क्या करना है? अरे याद नहीं करना भाई, इस तरह खुश रहना, मुस्कुराते रहना, याद तो अपने आप आ जाएगा। ओके, हियर वी गो। ऊपर क्या लिखा है? जोर से बोलो। अरे डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो, अपने लिए बोल रहे हो भाई, दूसरे को हार्ट अटैक दे रहे हो आप, प्यार से बोलो। ये ठीक है। नीचे क्या लिखा है? किसके लिए बोल रहे हो? वैसे भी आपने हाथ उठाया है कि आपको याद रहेगा। ओके, हियर वी गो। सभी बोलिए, फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, सॉर्ड, माइकल जैक्सन, सोफा, गोल्ड, टाइगर, चॉकलेट, पॉट, ट्यूबलाइट, पैरट, कीज। अब 15 में से मैं उस विद्यार्थी से पूछूंगा जिनका चेहरा एकदम सीरियस है, अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा को तो छोड़ दूंगा। अब ये मेरे बहुत पुराने संस्कार है, जाते नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, मेरे मुंबई के बच्चे आजकल बहुत बुद्धिमान हो गए। सर हैप्पी सर, स्माइलिंग सर, चीयरफुल सर। तो सभी स्टूडेंट्स का मैं चेहरे का इंस्पेक्शन करूंगा। देखो सामने बैठकर गर्ल्स कितना मुस्कुरा रहे हैं, और गर्ल्स मुस्कुराते तो अपने आप बॉयज के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। करेक्ट? सो गर्ल्स हैव गॉट लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं सभी स्टूडेंट का चेहरे का इंस्पेक्शन करूंगा। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए ना भैया, अब इतना डराओ नहीं ना, इतनी दूर मुंबई से आए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का चेहरा मुस्कुराता हुआ है, तो एक काम करेंगे, आपके टीचर्स के चेहरे का इंस्पेक्शन करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। देखो सर कितना मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सभा में सभी स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स का चेहरा मुस्कुराता हुआ है, इसलिए हम किसी से नहीं पूछेंगे। स्वामी सर थैंक यू वेरी मच, कितने अच्छे फैकल्टी निकले, सारा टेंशन खत्म कर दिया। बच्चों को टेंशन नहीं देने का, बच्चों को टेक्नोलॉजी देने का। क्या देने का? जीवन में ये याद रखना, कभी भी जीवन रूपी यात्रा में ना कोई भी एग्जाम्स आते हैं, और जीवन रूपी एग्जाम्स हमेशा आउट ऑफ सिलेबस होता है, विद इन सिलेबस कभी आता नहीं है। इस जीवन रूपी यात्रा में कभी भी हमको डर लग रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे में बुद्धि नहीं है, इसका मतलब बस ये है बच्चों की उस परिस्थिति को मैनेज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, बस इतनी सी बात है। एक बार आपने उस विधि को, उस फ्लो चार्ट को पकड़ लिया ना, आप बहुत आराम से उस परिस्थिति से पार कर सकते हो। हाँ, ये बात जरूरत है, उस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए कुछ बच्चे को 1 दिन लगेगा, कुछ बच्चों को 1 महीने लगेगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन कुछ समय बाद हर बच्चा उस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लेता है। ठीक है? सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डर या भय। तो जब हमारे यूनिवर्सिटी में जब उस विद्यार्थी ने आत्महत्या किया, तो मैंने उसको एनालाइज किया कि व्हाट वाज द रीजन फॉर सुसाइड। और सच्ची बात बताऊं, एज पर साइकोलॉजी कहते हैं द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय सबसे बड़ा डर होता है। द ग्रेटेस्ट फियर इज द फियर ऑफ डेथ। सिंपल नहीं है किसी व्यक्ति को आत्महत्या करना, लेकिन जब एक व्यक्ति का अंदर का भावनात्मक जब दर्द उस डर से बढ़ जाता है ना, अ पर्सन कमिट्स सुसाइड। तो फिर मुझे लगा कि बच्चों के मनोबल को बढ़ाना चाहिए। तो फिर अब मैंने अपने आप में भी परिवर्तन किया, थैंक्स टू द ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय। मुझे याद आता है जब मैं पहले अपने क्लास में जाता था ना, तो बच्चों को मैं कहता था, at that time I used to take a subject which was called as engineering mechanics। आप बच्चे पढ़ते हैं नहीं, मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन हमारे वहां एक सब्जेक्ट था मैकेनिक्स, बहुत टफ सब्जेक्ट था। तो पहला दिन मैं क्लास में जाकर बच्चों को कहता था, आई एम हियर टू टीच यू मैकेनिक्स। और पिछले साल मुंबई यूनिवर्सिटी में ओनली 12% रिजल्ट, सभी ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे लगता था मैं बच्चों को समझा रहा हूं। लेकिन बाद में जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से जुड़ा, मेडिटेशन को समझा, मन के बारे में पढ़ा, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरा काम बच्चों को डराना नहीं था, मेरा काम था बच्चों के मनोबल को बढ़ाना। और फिर उसके बाद मेरा अपने, मैं जो बोलता था उसमें परिवर्तन आने लगा, और मैं क्लास में आकर कहता था कि यस, मैकेनिक्स इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट, आई एग्री, लास्ट ईयर इट वाज ओनली 12% रिजल्ट्स, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों कि अगर आप मेरे क्लास में हर दिन आएंगे, मैं आपको गारंटी करता आप जरूर पास होंगे। तो लोग मुझे बड़ा घूर के देखते थे, कैसे भाई? फिर मैं उनको कहता था, मैं आपको एक टेक्नोलॉजी दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन।
अगर आपने इस स्किल को पकड़ लिया ना, अब हर सब्जेक्ट में बहुत आराम से पास हो जाओगे। फिर भी बच्चों को विश्वास नहीं होता था, तो मैं कहता मैं आपको एकाग्रता एक डेमो करके दिखाता हूं। अब पहला दिन के क्लास में मैं उनको एक डेमो करके दिखाता था, और मुझे ये डेमो बच्चों को बताना सिखाना बहुत अच्छा भी लगता है। तो एक काम करते हैं, एक सिंपल से एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, मैंने आपको कितने वस्तु बताए थे? आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूछूंगा भी नहीं, आजू बाजू भी नहीं बताना। एक बार गिन लो कि 15 में से कितना याद है ना? जोर से नहीं बोलना, तब तक मैं ये स्लाइड को ट्रैक करता हूं। हाँ, जरा गिनो, 1 मिनट का टाइम हम देते हैं आपको। ओके, राइट, वेरी गुड। कुछ बच्चों को 3 याद होगा, 5 याद होगा, 7, 9, 12, 15, फाइन, परफेक्टली ओके। अब हम ये डेमो खुद अपने ऊपर लेते हैं। तो आप सभी यहाँ जितने भी टीचर्स बैठे, हम यादव सर से शुरू करेंगे। आप सभी अपना अपना मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताना। हम ए से लेकर जेड तक उसको रजिस्टर करेंगे, और 26 अल्फाबेट के बाद आप कोई से भी नंबर पूछेगा, हम उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बताने की हम कोशिश करेंगे। आई मेक एन अटेम्प्ट। और आज मैं आपको एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूंगा, ठीक है? अब शुरू करने के पहले मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए, ताकि मैं अपने मन को रिलैक्स कर सकूं। तो एक बार मैं अपने मुंबई के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कह रहा था, ये कंप्यूटर के साइड में डिब्बा होता है, डिब्बे को क्या कहते हैं? सीपीयू। आप सीपीयू को साइड व्यू से देखोगे तो उसमें पंखे दिखाई देते हैं। तो मैंने एक दिन स्टूडेंट से पूछा, एक दिन आपने कंप्यूटर को ऑन किया, बिकॉज ऑफ सम रीजंस उस सीपीयू के अंदर का पंखा काम नहीं कर रहा है, तो कंप्यूटर कैसे रिएक्ट करेगा? तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा, सर वो गर्म होने लगेगा और हैंग हो जाएगा। मैंने करेक्ट आंसर। सोचने की बात यह है, कंप्यूटर जैसे इंस्ट्रूमेंट को पंखे की जरूरत है। हाउ अबाउट दिस ह्यूमन कंप्यूटर? उस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए तो आपने पंखे प्रोवाइड किए, इस ह्यूमन कंप्यूटर ठंडा करने के लिए क्या करोगे? रिलैक्स रिजल्ट है भाई, टेक्नोलॉजी। अरे कुछ तो बोलो, क्या करेंगे? अरे रिलैक्स रिजल्ट है भाई, परिणाम है। कंसंट्रेशन भी रिजल्ट है। हाँ, किसी बच्चे ने जवाब दिया, बोलो। हाँ, मेडिटेशन। वाओ, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। है ना, आपका भविष्य सुरक्षित है, जिसने भी बोला। अब प्लीज जिसने भी बोला, मुंबई जरूर आना, मैं आपको मुंबई भी दर्शन भी करा दूंगा, आईआईटी मुंबई भी लेकर जाऊंगा, मुंबई यूनिवर्सिटी भी लेकर जाऊंगा। और आप जैसे बच्चों की मुंबई में बहुत जरूरत है, क्योंकि एक बार मैंने मुंबई के बच्चों से पूछा, बच्चों इस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए क्या करोगे? यादव सर आपके बच्चे कहते मेडिटेशन। मेरा मुंबई का एक बड़ा बुद्धिमान विद्यार्थी खड़े होकर कहता, सर इस कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए हम नवरत्ना तेल लगाएंगे सर। व्हाट एन आंसर। तो प्लीज आप सभी बच्चों यादव सर को लेकर, है ना, मुंबई दर्शन के लिए जरूर आइएगा। सर संघ का रंग लग जाएगा, मेरे बच्चे सुधर जाएंगे सर। आज भी नवरत्ना तेल लगाकर घूम रहे हो। बट व्हाट यू सेड वाज वेरी करेक्ट, इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिटेशन। तो चलिए बच्चों, 10 सेकेंड सभी सीधे बैठे, और 10 सेकेंड में बिल्कुल हिलना नहीं।